आप लोग बस, एंड प्लीज डोंट टर्न द फ्लैश लाइट ऑन। हाँ, आप लोग जानते हैं कल हमने ये जो उर्दू हटाई गई है रिक्रूटमेंट एग्जाम से, उसके हवाले से हमने कल एक प्रोटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एहतजाज था वो बहुत बड़ा था। आप लोगों ने खुद देखा, पुलिस के साथ भी हमारी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई। रात में जो चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर हैं और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनने रात में एक रश्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनमें उनने ये दावा किया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उनने कहा कि ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम उर्दू को निकाल फेंके जम्मू कश्मीर के निजाम से। आज मैं यहाँ जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मैं यहाँ फैक्ट चेक करने आई हूँ, क्योंकि आपके पास जरूर 50 एमएलए हो, सरकार हो, बीजेपी का सपोर्ट भी हो, लेकिन मेरे पास सच्चाई है, सच है, जो सच मैं यहाँ आप सबके सामने जाहिर करना चाहती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो जबान है जम्मू कश्मीर में, हर एक तबके, हर एक कम्युनिटी की उर्दू, उसको वो ग्रेजुअली निजाम से बेदखल करना चाहते हैं। और ये बेदखल करने की का जो सिलसिला है वो आज नहीं, वो जुलाई 2025 में स्टार्ट हुआ, जब उमर साहब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, जो रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, हेड करते हैं डिपार्टमेंट, उनने एक ऑर्डर निकाला, प्लीज क्वाइट, एज चीफ मिनिस्टर एंड एज समवन हु हेड्स द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ही टुक आउट एन ऑर्डर की आज से हम जो भी डिजिटाइजेशन है, रेवेन्यू के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम इंग्लिश में ही डिजिटाइज करेंगे। यानी उर्दू की जो डिजिटाइजेशन है, डिस्पाइट नोइंग कि जो भी हमारे रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड्स हैं इतने सालों से, 100 सालों से, वो सारे उर्दू में रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बस अंग्रेजी में करेंगे, उर्दू को आपने निकाल फेंका। और हम सब जानते हैं उसके बाद हमें बहुत सारे कॉल्स आए, वो तहसीलदार उमर साहब गवर्नमेंट एज बिकॉज रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, उमर साहब ने एक ऑर्डर निकाला और मैं ये आप सबको एक कॉपी दूंगी। और ये इनने नोटिफिकेशन 14 अप्रैल 2026 में निकाली, जिसके तहत उनने SRO 74 रेवेन्यू रिक्रूटमेंट सर्विसेज के रूल्स चेंज कर दिए। चेंजेस क्या, आपको बस ग्रेजुएट होना है, उर्दू की नॉलेज आपको चाहिए ही नहीं। आप खुद देख सकते हैं, ये उमर साहब ने एक नोटिफिकेशन ऑर्डर की, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो चीज यहां महाराजा के टाइम नहीं हुई, जो चीज यहां बीजेपी ने कोशिश नहीं की उर्दू को मिटाने की, हमारे निजाम से निकालने की, वो आप क्यों कर रहे हैं? ये क्या एलर्जी है आपको उमर साहब उर्दू से कि आप ऑर्डर बाय ऑर्डर निकाल रहे हैं? पहले आप कहते हैं कि रेवेन्यू के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप डिजिटाइजेशन इंग्लिश में ही करिए, उर्दू को फेंक दीजिए। फिर आप कहते हैं जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे रेवेन्यू में, उसके लिए आपको उर्दू की नॉलेज होनी ही जरूरी नहीं है। तो आप क्यों हमारी तारीख से उर्दू मिटा रहे हैं? हमारे फ्यूचर का जो मुस्तकबिल है आप वो क्यों मिटाना चाहते हैं? आप जानते हैं उर्दू, हमारे में बातचीत उर्दू में ही करते हैं, तो आप क्यों हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? कारों पे कर रहे हैं। लेकिन ताजुब की बात, हैरानी की बात यह है कि वो 624 ये चीजें बीजेपी ने की नहीं की, जो एमएलए इसीलिए आपको अवाम ने दिए ताकि आप हमारी जबान मिटाएं, हमारा तशक्कुस मिटाएं, हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी मिटाएं। तो मैं यहाँ प्रेस से आके बात करना चाहती थी, क्योंकि जब कल एडवाइजर साहब आए, मैं उनको झूठा नहीं बोलना चाहती, लेकिन उनने ऐसा प्रेस के सामने रखा कि जो इनने एहतजाज किया, इनने एहतजाज क्यों किया, हमने क्या किया? अरे भाई, आप उर्दू को मिटाने के लिए नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं, तो जो उर्दू को निकालने का पूरा प्रोसेस है, उसकी उसका जो स्टार्ट है वो आपने इस ऑर्डर से ही किया। तो आप हमें बताइए उमर साहब, हमारे पास आपके लिए बड़े बड़े सवाल हैं, मोटे मोटे सवाल हैं कि आप बार बार हमारी जुबान पे, जम्मू कश्मीर की जुबान पे, जो इतनी सदियों से हम सब की एक कॉमन लैंग्वेज रही है, हमारी तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप उर्दू को क्यों मिटाना चाहते हैं? एंड ऊपर से जब हम आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप हमें ही झूठा करार कर रहे हैं। तो इसलिए आके और आप सब के लिए मैंने ये कॉपीज भी लाई हैं इन ऑर्डर्स की, वेदर इट्स डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल द रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश, शिफ्टिंग फ्रॉम, यहाँ कितनी बेरोजगारी है,
and so many of them are fluent in Urdu. आप क्यों उनको रिक्रूटमेंट से निकालना चाहते हैं, बेदखल करना चाहते हैं? तो it is an attack on the youth of Jammu and Kashmir as well. रितिजा जी, ये जो हम देख रहे हैं कि कल से नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, तो उसको आप कैसे रिप्लाई करेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अभी जम्मू कश्मीर की सियासत में, पॉलिटिकल लैंडस्केप में सबसे बड़े लीडर कौन माने जाते हैं? मुझे बताइए, कौन है आपके हिसाब से? फारूक साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद राज्यसभा वोटिंग के बाद पीडीपी को पब्लिकली शुक्रिया किया, एंड इट वाज हिज वर्ड्स कि वी आर वेरी ग्रेटफुल कि पीडीपी ने हमारी मदद की। तो आज क्या एनसी अपने सबसे बड़े लीडर, और हम भी फारूक साहब को जम्मू कश्मीर का आज की डेट में सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि फारूक साहब झूठ बोल रहे हैं? एंड दे वांट टू डाइवर्ट हर एक चीज में। अभी देखिए, और मेरा प्रेस से भी यही मेरी गुजारिश होगी, उर्दू हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हमारे तशक्कुस का हिस्सा है, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। वो इलेक्शन 4 महीने पहले हो भी गया, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनको खुद पता है कि इनमें से ही किसी ने क्रॉस वोटिंग की। तो अभी हमारी लड़ाई उर्दू के लिए है। ये डाइवर्ट करने के लिए पीडीपी, बीजेपी आज राज्यसभा को लाया। आप इनसे ये मुश्किल सवाल पूछिए ना, आप उमर साहब से पूछिए कि आप रेवेन्यू मिनिस्ट्री हेड करते हैं, रिपीटेड ऑर्डर्स क्यों ऐसे आ रहे हैं विच अंडरमाइन उर्दू? व्हाई डू यू वांट टू रिमूव उर्दू फ्रॉम आवर कलेक्टिव?